स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सागर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने निकाली रैली। प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाखिलाफी के खिलाफ पहुंचे कलेक्ट्रेट। राजनांदगांव से सोलर प्रोजेक्ट के विरोध में किसान लामबंद। किसानों ने कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। सेंधवा में रोटरी क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को दिलाए गए शपथ। मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम रहे मौजूद। राजनांदगांव में आई फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। शिविर लगाकर लोगों की आंखों की कर रहे जांच। लोगों को बचाव के लिए आवश्यक निर्देश। और चंद्रावतीगंज से निकाली गई कांवड़ कलश यात्रा। ग्रामीणों ने जगह जगह फूलों से किया स्वागत। महिलाओं ने बाबा महाकाल का किया जलाभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सागर में आंगनबाड़ी सहायिका संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए रैली निकाली। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जहां उन्होंने सीएम की घोषणा के अनुरूप मानदेय दिए जाने की मांग उठाई। साथ ही समान कार्य समान वेतन की आवाज बुलंद करके मानदेय के स्थान पर वेतनभोगी कर्मी का दर्जा देने की भी मांग की गई। लोगों ने माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा के मंच पर जाके की है कि हमें 1500 रुपए सहायिकाओं को दिया जाएगा, उसमें सिर्फ नोटिफिकेशन में ही 750 रुपए लिखे गए हैं और हम लोगों को इसका 750 ही मानदेय मिला है, 1500 नहीं मिला। इस विषय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए घोषणा की है 1500 रुपए, वही हम लोगों को मिले। वैसे तो हम लोग 75% के हकदार हैं। इतना 4 विभागों का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिलकर करते हैं, लेकिन हम लोग को आधा भी मानदेय नहीं मिल रहा है। और हम लोग तो ये भी मांग रहे थे कि मानदेय नहीं, हम लोग को वेतन चाहिए, वेतन भोगी बनाइए हम लोग की। लेकिन अभी हाल हम लोगों ने इसी की लिए ज्ञापन दिया है कि जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच पे जाके की है, उसका हम लोग लिखित आदेश चाहिए और हम लोगों के लिए 1500 रुपए का लिखित आदेश दें। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है। हम सहायिका पद पर हैं और हम अपना काम बड़ी ही दृष्टि उससे करते हैं। हमारा जो आपने मानदेय बढ़ा था वो आपने 750 कर दिया। कृपया कर आप 1500 रुपए हमारा मानदेय कर दें। खबर राजनांदगांव से है, जहां डोंगरगढ़ ब्लॉक के 3 गांवों में 6 साल पहले शुरू किए गए सोलर प्रोजेक्ट के विरोध में अब किसान लामबंद हो गए हैं। आपको बता दें कि 450 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में 800 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सोलर पार्क के लिए प्रशासन द्वारा आवंटित की गई जमीन को लेकर अब ग्राम पंचायत ने विरोध जताया है। इस मामले में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उक्त आवंटित जमीन को निरस्त करने की मांग की गई। किसानों का लगातार यही कहना है कि उस जमीन पर किसानों के लिए चारागाह बनाने की अनुमति दी जाए। किसानों ने इस मामले को लेकर पूर्व सीएम रमन सरकार के खिलाफ भी छल किए जाने के आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायत डुंडेरा 2016-17 में वर्तमान सरपंच प्रतिनिधित्व का कार्य संभाल रहा था। उस वक्त हमारे ग्राम पंचायत में वर्तमान सीओ और सचिव एसडीएम के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत जितने बॉडी है उनको बरगलाकर और बिना सही जानकारी दिए हमारे गांव में जो पहाड़ी है, वो जो बंजर पहाड़ी था, उस पहाड़ी के नाम से हम लोगों को प्रस्ताव लिया गया। हमने 2 खसरा प्रस्ताव में दिया था, लेकिन आज के दिनांक में अन्य और 4 खसरे का कब्जा वहां किया जा रहा है सोलर प्लांट द्वारा, और जिससे हमारे गांव के खेती का रास्ता, आवागमन का रास्ता पूरी तरह बंद हो रहा है। 2017 में जब डॉक्टर रमन सिंह जी ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री थे, उस समय सोलर पार्क का निर्माण डुंडेरा, गिधवा, अमलीडीह पूरे क्षेत्र में किया गया ढाबा। वहां पर ग्राम पंचायत के सरपंचों को दबाव डालकर बहुत सारी खसरों पर लगभग
1000 हेक्टेयर में सोलर पार्क बनना था, जिसपे ग्रामवासी सहमत नहीं थे। परंतु सरपंचों के काम रोक करके, भुगतान रोक करके, उनके सारे योजनाओं को बंद कर दिया गया और दबाव डाल करके रमन सिंह जी की सरकार ने सरपंचों से जमीन के लाले पड़े हुए हैं। अपने खुद के गांव में चारागाह नहीं है, इनके आवागमन बंद हो जाएगा इन लोगों का। इसके लिए आज हम लड़ाई लड़ने आए हैं और आज सारे किसान एकजुट हैं। हमने आज ज्ञापन दिया है। खबर सेंधवा से है, जहां रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा ने शपथ ग्रहण समारोह 2023 से 24 का आयोजन किया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम महेश कार्टन में किया गया, जहां पर जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ हुई। इस दौरान अंकित गोयल को अध्यक्ष, पवन ठक्कर को सचिव और राहुल गर्ग को कोषाध्यक्ष की शपथ दिलवाई गई। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम अभिषेक सराफ, मेवालाल जी पाटीदार, विशेष अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनीश मलिक रहे। बात कर रहे हैं रोटरी क्लब की, और रोटरी क्लब किस तरह से समाज सेवा में कार्य कर रही है, और रोटरी क्लब का आज शपथ विधि समारोह संपन्न हुआ है। और मेरे साथ मौजूद है रोटरी क्लब सेंधवा के पूर्व अध्यक्ष नीरज अग्रवाल जी। हम उनसे ही जानेंगे कि रोटरी क्लब किस तरह से संस्था में कार्य करती है। रोटरी क्लब रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 के अंतर्गत हमारा क्लब सेंधवा क्लब आता है, और रोटरी का हर नया वर्ष 1 जुलाई से आरंभ होकर के 30 जून तक चलता है। इस वर्ष 2023-24 का कल हमारा पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष के रूप में रोटेरियन अंकित गोयल और सचिव के रूप में रोटेरियन पवन ठक्कर ने पदभार ग्रहण किया। रोटरी क्लब किस तरह से समाज सेवा में कार्य करती है? रोटरी क्लब सेवा स्व से ऊपर का उद्देश्य लेकर के कार्य करती है, और हमेशा से ही जहां भी सेवा कार्यों की आवश्यकता होती है, रोटरी क्लब सब जगह अपना सहयोग प्रदान करती है। अगर हम बात करें सेंधवा क्षेत्र की, तो सेंधवा में विगत कई वर्षों से हमारा क्लब चल रहा है, और हमने चाहे डायलिसिस सेंटर के रूप में, और जब कोरोना के समय भी भरपूर सेवा डायलिसिस सेंटर के माध्यम से दी, जो आज भी चालू है। वृक्षारोपण हम लगातार करते हैं, और वृक्षारोपण करके उन वृक्षों की देखभाल भी व्यवस्थित रूप से करते हैं। और साथ ही हमने स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित स्कूलें गोद ले रखी है। कई स्कूल प्रोजेक्ट रोटरी क्लब कर रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेकर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही रोटरी क्लब का सबसे मुख्य ध्येय समाज सेवा का है, तो जहां भी समाज में अगर रोटरी क्लब से सहयोग और सहायता की आवश्यकता होती है, रोटरी क्लब हमेशा मदद के लिए सभी के साथ है। रोटरी क्लब हमेशा मदद के लिए तैयार होती है। जैसे नीलेश अग्रवाल जी ने बताया है कि रोटरी क्लब समाज सेवा में हर तरह से, समाज सेवा में हर स्तर से समाज के बीच में जाती है। चाहे स्वास्थ्य संबंधित की बात हो, या स्कूल के बच्चों की बात हो, या स्कूल को गोद लेने की बात हो, या डायलिसिस की बात हो, कई प्रकार की समाज सेवा में रोटरी क्लब अपना कार्य और सेवा दे रही है, और ऐसी समाज सेवा में कार्य आगे भी देती रहेगी। अरविंद कुशवाहा, साधना न्यूज, सेंधवा। राजनांदगांव जिले में आई संक्रमित बीमारी आई फ्लू तेजी से फैल रही है। आपको बता दें कि बच्चे, जवान, महिलाएं सहित बुजुर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आंखों में होने वाली इस बीमारी का नाम कंजक्टिवाइटिस है, और इस बीमारी से पीड़ित लोगों की आंखों का लालपन, दर्द, सूजन की शिकायत उनमें आ रही है। जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के उद्यानचल भवन में शिविर लगाया गया और लोगों की आंखों की जांच भी की गई। वहीं जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि यह वायरल की तरह ही है। इस बीमारी का इलाज बचाव ही मुख्य उपाय है। इसी के साथ उन्होंने आई फ्लू होने पर नजदीक के नेत्र चिकित्सालय पहुंचकर आंखों की जांच कराने की नसीहत दी। एक तरह से वायरल कंजक्टिवाइटिस है, जो किसी भी एज में हो सकता है। आज ज्यादातर वैसे मास में जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तब ये फैलती है, क्योंकि एक वायरल डिसीज है। और इसके लिए जो है मेन है लक्षण जो होता है, इसका लक्षण ये है कि आंख जो है लाल हो जाता है, आंख में खुजली होती है और आंख से पानी बहता है।
तो इसमें कहा जाता है, हम ये सलाह देते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। तो इसके लिए बचाव जरूरी है। काला चश्मा पहने, आंख को रगड़े मत, और अपने कोई भी नजदीक के चिकित्सालय में जाके नेत्र विशेषज्ञ सलाह ले सकते हैं। यदि इस तरह की बीमारी यदि हो रही उन्हें, तो वो स्वयं को आइसोलेट कर ले ताकि घर में और किसी अन्य सदस्य को ना हो। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में बीपीएल कार्डधारी शासन की योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। पहले ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। बिलासपुर के खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर में अब तक 11 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया जा चुका है। द्वारा भी समस्त राशन की हितग्राहियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके संबंध में बिलासपुर जिले में भी ई-केवाईसी का काम चल रहा है। लगभग 11,20,000 सदस्यों की हमने ई-केवाईसी आज पहले तक करा ली है, और इसकी अंतिम तिथि है हमको 31 अगस्त तक करने की है। तो उस समय अभी तक हम सबका ई-केवाईसी का काम करवा देंगे। सीहोर विधानसभा के देवीपुरा, अहमदपुर और विधायक सुदेश राय की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 295.45 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान विधायक सुदेश राय ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया है। वहीं विधायक ने आगामी विधानसभा चुनाव की भी चर्चा करते हुए कहा कि नवंबर में फिर से चुनाव है और देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीष और प्रेम फिर से बीजेपी की वर्तमान सरकार को प्राप्त होगा। इस दौरान मौके पर विधायक सुदेश राय के साथ भूपेंद्र पाटीदार, मांगीलाल पटेल, दिनेश मेवाड़ समेत अनेक वरिष्ठ नेता और युवागण मौजूद रहे। खबर बिलासपुर से है, जहां इन दिनों नगर निगम लगातार अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वही आपको बता दें कि चौकी से गांधी चौक तक भी विभिन्न दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर गांधी चौक पर व्यापारी नगर निगम की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा ठेला और व्यापारियों से पैसा लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जहां से पैसा नहीं मिल रहा है सिर्फ वही कार्रवाई करते हुए वह नजर आ रहे हैं। जो कार्यवाही चल रही हो तो बराबर है, लेकिन हमारे बोलने का मतलब यही है कि अगर नियम सबके लिए एक ही है, कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर कार्रवाई हो रही है तो वहां से या तो पीछे शिवटाकी से ले लीजिए या तो आगे गांधी चौक से ले लीजिए। एक तरफा जो भी कानूनी कार्रवाई है एक तरफा होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नगर निगम वाले तो आ रहे हैं, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ दुकाने को बोल रहे हैं कि भाई आप ये सेट देखिए, मेरा ये कल सेट खुलवा दिया। वो लोग ने बोला कि आप भाई अपना सेट खुलवा लो या तो फिर हम लोग ने जीसीबी से तोड़ देंगे। अब बताइए, आगे का पूरा दुकान ऐसे ही पड़ा हुआ है। जहाँ ठेला लग रही अपना हाईकोर्ट के पास, वहां पे वैसे ही लग रहे हैं। ठेला वाले क्या है, वो लोग तो क्या है, ठेला वाले आते हैं, नगर निगम वाले 10 मिनट के लिए खाली कर देते हैं, बाद में वैसे वापस लग जाते हैं। अभी हम लोग गरीब दुकान वाले हैं, हम लोग महीने में 20-22 हजार रुपए भाड़ा देते हैं, और हमारा एक सेट लगा, कम से कम जो सेट लगी हुई थी उसको भी गवर्नमेंट जो है लगने नहीं दे रही है, बोलता है वो भी निकालो। अगर कार्रवाई हो रही है तो सब पे एक बराबर होना चाहिए। ये दुकान को भर तोड़े हैं, 2-3 दुकान को तोड़े हैं, बाकी हाईकोर्ट का पूरा ठेला के पास लगा हुआ है। और कमिश्नर को देखना चाहिए इसके लिए कि क्यों नहीं हट रहा है। छोटे अधिकारी लोग पैसा से लेकर अपना निकल जाते हैं, हम ही दुकानदार को व्यापारी आदमी परेशान कर रहे हैं। अब खबर बिलासपुर से है, जहां इन दिनों नगर निगम अपनी कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा में है, जहां लगातार ठेले वालों पर या ट्रैफिक व्यवस्था के उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ सभी पर हो रही है, ये बड़ा सवाल उठता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मस्तूरी इलाके के आवारा पशु से टकराने से एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं खतरा लगातार शहर में देखने को मिल रहा है, जहां आवारा पशु खुले आम रोड पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अब देखना होगा कि कब इस और ध्यान दिया जाएगा और आवारा पशुओं से निजात मिलेगी। लोग मौजूद है रेलवे परिक्षेत्र में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ये आवारा पशु का बीच में खुले रोड में बीचों बीच घूम रहे हैं, जो की दुर्घटना का एक्सीडेंट का
मुख्य कारण है आवारा पशुओं का। अभी कुछ दिन पहले ही एक युवक का आवारा पशु से टकराने से दर्दनाक मौत हो गया था। उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर कब निगम के अधिकारी लोग का ध्यान होगा और आवारा पशुओं को सुव्यवस्थित करेंगे जिससे होने वाली सड़क दुर्घटना कम हो सके। बिल्कुल देख सकते हैं कि चारों तरफ गायें घूम रही है, आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ये मुख्य कारण है कहीं न कहीं हादसा का, सड़क दुर्घटना का। बिलासपुर से साधना प्लस के लिए शेष कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर बसरा से है, जहां ब्लॉक के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरा में भूगोल, जीव वैज्ञानिक, रसायन, हिंदी, राजनीतिक अर्थशास्त्र जैसे मुख्य विषयों के शिक्षक नहीं है, जिसको लेकर छात्र पिछले 5 से 6 सालों से विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक भी उनकी मांग पूरी नहीं होने पर मजबूरन छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए स्कूल पर तालाबंदी की है। फिलहाल देखना होगा कि अब कब तक मामले में कार्रवाई होती है। खबर चंद्रावतीगंज से है, जहां पर हर साल निकलने वाली भव्य कांवड़ कलश यात्रा श्री राधा कृष्ण मंदिर हारसा खेड़ी से ढोल धमाके के साथ शुरू हुई, जो थमार्ट रोड से होते हुए नगर चंद्रावतीगंज, शिवपुरा, खेड़ी होती हुई उज्जैन महाकाल पहुंची, जिसका ग्रामीणों ने जगह जगह मंच लगाकर फूलों से स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कांवड़ यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने शामिल होकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक भी किया। इंदौर की खजराना पुलिस ने पोर्श कॉलोनी में छापामार कार्रवाई करते हुए सेक्टर रैकेट पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से 6 महिला सहित 2 पुरुषों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों से हजारों रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि पकड़ी गई 2 महिला पश्चिम बंगाल की हैं, जिनसे ह्यूमन ट्रेनिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे मामले में शहर के कई नामी लोगों के संरक्षण और शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारी टीम लगातार ऐसे अनैतिक व्यापारों की तलाश में रहती है और कल मुखबिर सूचना पर हमारी टीम में जो उप निरीक्षक निशा परमार और उप निरीक्षक मुकेश झारिया और टीम को लेकर हम लोगों ने विधिवत कार्रवाई करते हुए एक पंटर की कार्रवाई की। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने 4 नोट देकर भेजा 500-500 रुपए के, और उसके द्वारा इशारा किया गया कि यहाँ पर व्यापार ऐसा अनैतिक चल रहा है। उसके आधार पर पुलिस ने मनोरमा मल्टी 94 स्कीम खजराना में दबिश दी। उस दौरान वहाँ पर 6 महिलाएं मिली, जो कि एक सरगना थी और 5 महिलाएं देह व्यापार में लिप्त थी और 2 पुरुष ग्राहक भी इसमें गिरफ्तार हुए। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोप में फरार रिटायर्ड पुलिसकर्मी को पकड़ा है। आपको बता दें कि आरोपी ने अपने किराएदार की 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। आरोपी लंबे समय से फरार था, जिस पर 3000 का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई है। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ जो एएसआई उनके खिलाफ जो एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 376 का। एक किराएदार बच्ची है, उनके साथ ये कारनामा करने के लिए, गलत काम करने के लिए उनके खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस लगातार उनके जो घर हैं यहाँ पे उनके 2 जगह निवास स्थान थे, दोनों जगह पे पुलिस लगातार जो है उनके दबिश दे रही थी। और उसके अलावा पुलिस ने एक टीम जो है उनके जो गृह स्थान है वहां पे भी लगा रखी थी। इसका परिणाम स्वरूप उन पे दबाव आया और उसके बाद फिर फाइनली जो है कल उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें जो वो मूलतः जो है उनके गृह स्थान इटावा वहां के रहने वाले हैं और उनके 3000 रुपए के इनाम भी डिक्लेयर किया गया था, तो पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली। अब खबर माकड़ी से है, जहां पर विकासखंड मुख्यालय के मंडी प्रांगण में आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से वन अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने 207 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र बांटे। वहीं विकासखंड के विभिन्न पंचायतों से आए ग्रामीणों ने भूपेश बघेल सरकार को धन्यवाद देते हुए बताया कि उनकी कई पीढ़ी भूमि पर निर्भर थी। पूर्व में भी कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें भूमि अधिकार पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, जो आज उन्हें मिला है। इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद देते हैं।
लगातार मैं अंबिकापुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग के हमारे जिम्मेदार अधिकारियों का विभाग की समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं। हॉस्टल आश्रमों की हम समीक्षा कर रहे हैं। कौन अधीक्षक हॉस्टल में रहता है, नहीं रहता है, उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। कल मीटिंग हम लोगों का संभाग स्तर पर होना है। हम देखेंगे कि क्या बातें हैं, उन बातों को हम संज्ञान में लाएंगे। उनसे अगर जरूरत पड़ी तो हम उनसे पूछताछ भी करेंगे। उनको नोटिस भी देने की जरूरत पड़ी तो हम पूछेंगे आखिर वह क्या कारण था कि उस आश्रम में उपस्थित नहीं थे। उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद ही अपन कुछ कर पाएंगे। रायपुर में संविदा कर्मचारियों को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मंत्रिमंडल स्तर पर इसे लेकर चर्चा हुई है, विभागों से जानकारी मंगाई गई है और जल्द ही इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पहले 9,500 नियुक्ति जारी हो जाएंगी और विभागों से जानकारी लेकर विज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। गोधन न्याय योजना को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना तो सारे हिंदुस्तान में अब स्वीकार्य हो गया है। 31-32 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और 10,000 से अधिक गौठानों में हम लागू कर चुके हैं। और झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसी सरकारें इस योजना को अपने अपने राज्यों में लागू की है। इसका मतलब है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और केंद्र सरकार भी इसको स्वीकार करती है। सम्मान निधि पहली बार छत्तीसगढ़ के जितने किसानों को मिला था, हर साल उसके नाम्स क्यों बदल जाते हैं? अगर किसानों के खाते सही थे तो उनको लगातार मिलते रहना चाहिए। तो लगभग हर किस्त में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होता है उसमें लगातार कटौती, केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है, अनेक राज्यों में भी वसूली शुरू हो चुकी है। और अभी उन्होंने जो लॉन्च किया है इसका कितना लाभ मिलेगा और देते कितना है? 500 रुपये महीना, निराश्रित पेंशन से भी कम किसानों का सम्मान। प्रधानमंत्री की नजर में इस देश का किसान अन्नदाता होता है, उनकी हैसियत, उनकी अहमियत निराश्रित और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों से भी कम है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर लॉन्च करना है, बढ़ाना है, तो ये किसानों के हित में फैसला होना चाहिए, तो ज्यादा इसकी राशि बढ़ना चाहिए। खबर बसना से है, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही घंटों में हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि जहां हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का पड़ोसी ही निकला, जिसने घर में घुसकर पड़ोसी की हत्या कर दी थी। धमतरी में अवैध उत्खनन सहित अन्य मांगों को लेकर ग्राम बोडरापुरी में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और बताया कि गांव में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। साथ ही गौठान कार्य में अनियमितता सहित उन्होंने सरपंच पति की तरफ से मनमानी पूर्वक कार्य करने और ग्रामवासियों से बदसलूकी करने का आरोप लगाकर सरपंच उर्वशी यादव को पद से हटाने की गुहार लगाई गई है। शिकायत दी गई है कि सचिव ग्राम पंचायत की ग्राम सभा जब आहूत होती है तो उसमें उपस्थित नहीं होता और सरपंच के जो पति हैं उनकी मनमानी हो रही है, मनरेगा कामों में उनका दखल है और कुछ अवैध खनन के भी प्रकरण आए हैं। तो इसके संबंध में जांच टीम गठित शीघ्र की जाएगी और फिर इस पे जांच उपरांत जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। गाँव वाले बोले कि पूर्व शिकायत के समग्र अभी तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। अभी लिखित शिकायत जो है मेरे पास अभी आई है, पूर्व का मैं देखकर जानकारी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त हुआ था, ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं थी। समस्याओं को लेकर आवेदन है, आवेदन जो है 5 बिंदुओं में बताया है और इसके अलावा कुछ मौखिक रूप से भी शिकायतें दर्ज कराई गई है। तो इसके लिए जो अवैध खनन की बात आई है वो एक शिकायत आई है और सचिव के संबंध में कुछ शिकायत प्राप्त हुई है। इस प्रकार से 5-6 बिंदुओं में शिकायत है, तो इसकी जांच टीम गठित करके हम लोग जांच करा देंगे। शिकायत की क्या मांग है? जो ग्राम में अवैध उत्खनन हो है ओकर शिकायत लेकर आ रहे हैं, मतलब 5 मुद्दा रही से, गौठान के मुद्दा रही से और स्टाफ डैम जो तोड़े है ओकर मुद्दा रही से, लेकिन तहसीलदार के सामने अपन बात रखे हैं
ये आपके स्टाफ डेमलक कब तोड़ेगी से या वो तो शिकायत का पहले कर चुके थे आप? स्टाफ डेमलक बहुत पहले तोड़ चुके हैं, करीब 2-3 महीना पहले तोड़ चुके हैं। और जो उत्खनन हुए हैं वो 6 महीना पहले खड़े, पहले अवगत करा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना बार शिकायत कर चुके हो? ये मतलब ये तीसरा बार अभियान थे, 2 बार पूर्व में हो चुके रही से, एक बार ज्ञापन और सौंपे हैं। और जो RTI के तहत जानकारी भी निकालना चाहते रहे लेकिन सचिव उपलब्ध नहीं करवाई से। अभी जो आप यहाँ पर घेराव करने का बोल सकते अधिकारी मन आश्वासन दे 1 हफ्ता के बाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती।